अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ निस्वाना साहब। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या हो रहा है। सर बताइएगा, आज भी इमरान खान साहब के केस लगे हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो ये आज भी क्या डेट पड़ गई है कि आज किसी तरफ कोई लगती बात नजर आ रही है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी तक ऑर्डर्स जो है वो अवेटिंग है, और आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये इतराज़ किया गया कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने गए थे, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो करवाने गए थे और मेमोग्राफिक वो जो टेस्ट कराने थे, खान साहब ने उससे इनकार किया था। एक्चुअली ये हुआ था कि उन्होंने खान साहब से टीम को मिलने ही नहीं दिया और अपनी तरफ से कह दिया कि खान साहब ने इनकार किया है। खान साहब और हमारे जो काउंसिल है यहाँ पर बैरिस्टर सलमान सफदर, वो उस वक्त मौजूद थे। 2 घंटे और 10 मिनट से वो खान साहब के साथ रहे। उन्होंने आज कोर्ट में बड़ा बरमला बताया कि उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था, हम वेट करते रहे टीम का, वो टीम नहीं आई। और जब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उस वक्त खान साहब ने इन राइटिंग लिख कर दिया कि हम 2 घंटे से इधर मौजूद हैं, टीम नहीं आई। और अदरवाइज़ भी 2 साल से ऊपर ज़्यादा टाइम गुजरने के बावजूद इनको ये टेस्ट याद आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने इनकार किया था। उसकी कोई साउंड रीजंस थी, तो जज साहब ने बहस सुनकर उन्होंने ऑर्डर जो है वो अभी। अच्छा, जब भी खान साहब की डेट होती है या तो रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता या कोई आया नहीं जाता, और गुज़िश्ता 3 साल से खान साहब को जितनी देर हो गई है कैद के अंदर, उनको एक दफ़ा भी किसी अदालत में पेश नहीं किया। जी बिल्कुल। ये क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? पूरा जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बिल्कुल जो है उसमें उसके जो CRPC में जो हम डे 1 से पढ़ रहे हैं उसके सब कुछ अगेंस्ट हो रहा है। ना आज तक कभी किसी खान साहब को किसी कोर्ट में पेश किया गया, ना उनके काउंसल्स को उन तक रसाई है, सिवाय एक आध इतनी एफर्ट्स के बाद थोड़ी देर के लिए मुलाकात करते हैं। और अदरवाइज ये जो इनकार है खान साहब का, उसमें भी मेन रीज़न खान साहब ने जो लिखी है कि मेरे जो लॉयर्स हैं, जो मेरी टीम है, उनके बगैर, उनके मशवरे के बगैर मैं किसी भी टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता। सर, ये जो अमेंडमेंट हुई है 26वीं तरमीम, ये सारी उसकी बिना पर ये सारे मामला चाह रहे हैं? जी, ये बहुत बड़ी रीज़न जो है जी, जिसमें सब कोर्ट्स जो है उनकी पैकिंग हो गई है। और जब अब सारे इस तरह के मैटर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज जजेस के पास लगते हैं, जो कि बिल्कुल जो है वो मेरिट पर फैसला नहीं करते, तो इसीलिए हमारी ये तहरीक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। और इंशाल्लाह जब तक 26वीं आईनी तरमीम फील्ड में है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट ही वो महाल है, तो इंशाल्लाह हमारी एफर्ट जारी रहेगी। आखिरी चीज मुझे बताइएगा कि जो वुकला साहिबान है, कई तहरीक हमने देखी है, पाकिस्तान बनाने में भी वुकला का बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो अभी जितनी कैबिनेट है लाहौर बार की है, पंजाब बार की है, वो ज्यादातर अक्सरियत वो है जो इमरान खान की हमायती है, तो फिर अभी तक वुकला की जानिब से कोई बाकायदा ऐसी तहरीक का आगाज क्यों नहीं किया गया जो इस निज़ाम को, इस 26वीं तरमीम को कोई चैलेंज कर सके? नहीं, वुकला ने अपनी जो एक तहरीक चलानी होती है, जो स्ट्रगल करनी होती है, उन्होंने कोई मतलब डंडे सोटे नहीं उठाने होते। हमारी एक कोर्ट्स में होती है, हमारी जो एक बैटल होती है, हमारी तहरीक होती है, एक आउट ऑफ कोर्ट होती है। हमारे कन्वेंशन ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहे हैं, और सब जो हमारे लॉयर्स हैं वो कमिटेड हैं, पूरी तरह वो डेडिकेटेड हैं। और कोर्ट्स के अंदर हमारा हर कन्वेंशन में यही एतराज़ है कि जो पटिशन्स हैं, जितनी पटिशन्स हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो बाकायदा समाअत के लिए मंजूर हो चुकी हैं जनवरी में, आज तक उनको फिक्स नहीं किया गया। और हमारा यही मुतालबा है कि उन सब पटिशन्स को एक साथ फुल कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और वो फुल कोर्ट जो 26वीं आईनी तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले थी, उसके सामने सबको पेश किया जाए। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।